कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं और यह आदमी एक आदमी को बांधकर उसके शकल को भी ढक दिया था। इसके बाद यह आदमी कुछ बुलेट को इसके जेब में डाल देता है और हम बंधे हुए आदमी के सीने में एक डिवाइस को देखते हैं जिसका रिमोट इस आदमी के पास में होता है। और यह आदमी इस आदमी से कहता है कि तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, जिसके बाद यह उसे जख्मी कर यहाँ से चला जाता है। हम इस आदमी के डिवाइस पर एक मैसेज को देखते हैं और साथ ही हमें इसके चिल्लाने की भी आवाज सुनाई देती है। इसके बाद हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कॉलेज की छुट्टियां मनाने के लिए जंगल में आए थे और इन्हीं दोस्तों में से हम कैटो नाम के एक लड़के को देखते हैं और कैटो इनके ग्रुप का सबसे बदमाश लड़का है। कैटो का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट था, यानी कि वह बहुत ही सीधा साधा सा लड़का है, लेकिन इसके दोस्त को ऐसा लगता है कि इसका चक्कर किसी और के साथ में चल रहा है। और इसी ग्रुप में हम एक लड़की एरिक को देखते हैं जो सबसे ज्यादा मासूम थी। जब यह बाथरूम करने के लिए झाड़ी में जाती है तभी हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और यह आदमी इस पर हमला करके इसे बेहोश कर देता है। जब एरिक को होश आता है तो वह देखती है कि उसके सभी के सभी दोस्त बेहोश हो गए थे और होश में आने के बाद ये अपने शरीर के ऊपर एक जैकेट को लगा हुआ पाते हैं और यह सब देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। और तभी इनकी नजर एक गैस सिलेंडर पे जाती है जिसकी वजह से ये सभी लोग समझ जाते हैं कि इसी की मदद से हमें बेहोश किया गया होगा। जब यह आदमी इनके सामने आता है तो हमें पता चलता है कि यह आदमी इनके कॉलेज का एक साइंस टीचर है और साथ ही यह एरिक के दोस्त के डैड भी थे जो कि अब मर चुका है। और यह आदमी बताता है कि मेरे बेटे की मौत की खबर को सुनकर मेरी बीवी भी उसी समय मर गई और अब इस आदमी को ऐसा लगता है कि इन सब की वजह से इनके बेटे की मौत हुई है। इसके बाद यह एक रिमोट को दबाता है जिसकी वजह से इन सभी के शरीर के ऊपर लगे हुए जैकेट के डिवाइस एक्टिवेट हो जाते हैं और इसके बाद यह आदमी खुद को गोली मार लेता है। और यह सब देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और जैकेट को निकालने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब ये करे तो करे क्या। इन सभी के जैकेट के ऊपर कुछ टाइम दिए होते हैं, किसी के जैकेट में कुछ ज्यादा टाइम थे और किसी के जैकेट में कुछ कम टाइम थे और यह लोग कुछ भी समझ नहीं पाते कि यह टाइम है क्या। और जब ये लोग आगे जाते हैं तभी इन्हें अपना एक दोस्त नजर आता है जो कि एक पेड़ से बंधा हुआ था और जब इस लड़की की दोस्त इसे छुड़वाने के लिए इसके पास में जाती है तभी इनके सभी दोस्त इसे कहते हैं कि कहीं इन सभी के पीछे इसी का तो प्लान नहीं, क्योंकि हम सबको इस जगह पे लाने वाला यही आदमी है और यह शायद साइंस टीचर से भी मिला हो। और यह सब सुनने के बाद कोई भी इसे छुड़वाने के लिए आगे नहीं जाता, लेकिन इनका दोस्त चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे खोल दो। और अब इसके बाद यह कहता है कि मैंने तुम सभी से अपनी एक बहुत ही बड़ी बीमारी छुपाई और यह बीमारी साइंस टीचर को पता चल गई थी और वह इस बीमारी का फायदा उठाकर वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा और उस साइंस टीचर के कहने पर मैंने ही तुम सभी को इस जंगल में लेकर आया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उसके प्लान के बारे में पता नहीं था वह हमारे साथ में ऐसा भी कर सकता है। और यह ये भी कहता है कि मैं तुम सभी को इस डिवाइस के बारे में कुछ बता सकता हूँ। और यह सब सुनने के बाद इनके दोस्त इस पर तरस खाकर इसे खोल देते हैं। खोलने के बाद यह एक चाकू से इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह किसी को भी जान से नहीं मारता। और तभी हम इसके जैकेट में टाइम को देखते हैं जो कि अब खत्म हो चुका था और जैसे ही टाइम खत्म हो जाता है तो इसकी बॉडी के चित्रे चित्रे उड़ जाते हैं और यह सब देखकर इसके सभी के सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद हम कैटो के दोस्त को देखते हैं जो वापिस से अपने कैंप में जाता है और वह टीचर के गन को अपने पास में ले लेता है। इसके बाद हम इनके एक दोस्त को देखते हैं जिसका टाइम अब खत्म होने वाला था और वह अपने दोस्त से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मेरा टाइम खत्म होने वाला है। लेकिन तभी एक लड़की इसकी मदद करने के लिए इसके पास में आती है और यह उससे दूर करने के लिए अपने फ्लैश लाइट से इस पर हमला करता है, जिसकी वजह से बाय चांस इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही यह लड़की मारी जाती है तो उसका जो भी टाइम उसके पास में था वह सभी टाइम इस लड़की के पास में चला जाता है और यह सब कुछ इसकी दोस्त देख लेती है और यह समझ जाती है कि अगर हम किसी को भी जान से मार देंगे तो उसका टाइम हमें मिल जाएगा। और इसके बाद यह लड़की अपने सभी दोस्तों को बताती है कि साइंस टीचर ने इस जैकेट को इस तरीके से बनाया है कि अगर हम किसी को भी जान से मारेंगे तो उसका टाइम हमें मिल जाएगा।
और यह सब सुनने के बाद ये सभी दोस्त अपने ही दोस्त के दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि अगर यह लोग ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी मौत हो जाएगी और अपनी जान बचाने के लिए इन्हें एक दूसरे को जान से मारना पड़ेगा। दूर खड़े इनकी एक दोस्त बहुत ही ध्यान से इसकी बातों को सुन रही थी और इसकी शक्ल को देखकर हम समझ जाते हैं कि यह बिल्कुल भी अपने दोस्तों को पसंद नहीं करती और यह अपने दोस्तों को मारकर अपने लाइफ को बढ़ाना चाहती है। इसके बाद यह लड़की एक लकड़ी को उठाकर इनके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से ये सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और अब इसके बाद हम इन सभी दोस्तों के असली चेहरे को देख पाते हैं, क्योंकि अब ये सभी दोस्त अपने दोस्त को जान से मारने की प्लानिंग करते हैं। दो दोस्त जल्दी से कैंप की ओर जाते हैं, क्योंकि वहां पर अभी भी एक फोन था, इसलिए यह दोनों इस फोन को लेकर एक ऊंची जगह की ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर हम कैटो के दोस्त को देखते हैं, जो एरिक से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद हम इस लड़की को देखते हैं जो अपने शिकार की तलाश कर रही थी, क्योंकि इसका टाइम अब खत्म होने वाला था। जब यह कैटो को अपने पास में आते हुए देखती है तो वह उस पर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पर चालाक कैटो बड़ी चालाकी से इस लड़की से कहता है कि तुम हमेशा से यह कहती थी कि मेरा दोस्त मुझे धोखा दे रहा है और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, और मुझे इसके बारे में उसके फोन से पता चला। और यह सब सुनकर इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने ही बेस्ट फ्रेंड को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी दोस्त अपनी जान बचाने के लिए एक नुकीली चीज से अपने ही दोस्त को जान से मार देती है। और अब यह लड़की भी समझ जाती है कि अगर उसे यहाँ पर जिंदा रहना है तो उसे लोगों को जान से मारना पड़ेगा और वह किसी के हेल्प के बिना ऐसा नहीं कर सकती। और वह कैटो से कहती है कि क्यों ना हम दोनों साथ हो जाए और अपने ही दोस्तों का शिकार करें। इसके बाद हम उस दोस्त को देखते हैं जिन्हें फोन मिल गया था, और सिग्नल आते ही यह लड़की अपने डैड को फोन करती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन यह फोन उसके डैड के पास में नहीं लगता। जिसके बाद यह लड़की सोचने लगती है कि कहीं उसके डैड किसी मुसीबत में तो नहीं, और जब यह जीपीएस को ऑन करती है तो इसे पता चलता है कि इसके डैड आसपास ही है। दूसरी ओर हम एरिक और उसके दोस्त को देखते हैं और तभी इनकी नजर एक बंधे हुए आदमी पे जाती है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और जब यह इसके मास्क को हटाते हैं तो हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की के फादर हैं, जो अपने फादर को फोन कर रही थी। और साइंस टीचर ने इस लड़की के फादर को इसलिए बांधा क्योंकि साइंस टीचर के बेटे का केस इसी पुलिस वाले के पास था, और इस पुलिस वाले ने बिना सोचे समझे इस केस को जल्दी से बंद कर दिया। और साइंस टीचर के अनुसार इन्हीं दोस्तों में से कोई एक खूनी है जिसने इसके बेटे को जान से मारा है। और तभी एरिक के दोस्त को कुछ गोली मिल जाती है और इस गोली को अपने गन में डालकर यह इस आदमी को जान से मार देता है। और यह देखकर एरिक बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उससे कहती है कि यह तुमने क्या किया। इसका दोस्त इसे समझाता है कि यह आदमी वैसे भी अब मरने वाला था। और इसके बाद यह एक गन को इसे देकर इसे कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। और इसके बाद यह कैटो को ढूंढने के लिए चला जाता है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि कैटो ने ही साइंस टीचर के बेटे को जान से मारा होगा। इसके बाद एरिक भी यहाँ से चली जाती है और रास्ते में एरिक को वही लड़की मिल जाती है जिसके फादर अभी अभी मरे थी। और यहाँ पे एरिक इस लड़की को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद यह लड़की बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। लेकिन एरिक इसे समझाते हुए कहती है कि हमें किसी तरह से रिमोट को ढूंढना होगा। इसके बाद हम कैटो को देखते हैं जिसने अपने एक दोस्त को ढूंढ लिया था और अब इन दोनों के बीच में होने लगती है फाइट। यहाँ पर कैटो बड़ी चालाकी से अपने ही दोस्त को जान से मार देता है, लेकिन तभी वहाँ पर इसका एक और दोस्त आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कैटो बड़ी चालाकी से उसी का गन छीनकर उसे भी जान से मार देता है। और अभी अभी कैटो ने जिसे मारा था उसके पास में काफी ज्यादा टाइम थी और ये सारा का सारा टाइम कैटो के पास में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कैटो अपने पास और भी टाइम चाहता है, इसलिए कैटो उस लड़की के पास में जाता है जिस लड़की ने इसे कहा था कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करो। और अब कैटो इस लड़की को भी जान से मार देता है। इस पूरे जंगल में कैटो और एरिक की एक दोस्त थी जिंदा बची थी। इसके बाद कैटो इन दोनों लड़कियों के पास में चला जाता है और तभी एरिक की दोस्त बड़ी चालाकी से कैटो के ऊपर हमला कर देती है और उससे उसका गन छीनकर यहाँ से भागने लगती है। जब ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं तभी यह लड़की सोचती है कि इस पूरे गेम में कोई एक आदमी जिंदा बचेगा, इसलिए यह लड़की एरिक के ऊपर गन पॉइंट करती है। और तभी हमें इस लड़की की बातों से पता चलता है कि साइंस टीचर के बेटे को कैटो ने नहीं बल्कि इस लड़की ने मारा है, क्योंकि यह लड़की साइंस
साइंस टीचर के बेटे से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि वह हमेशा ही इससे ज्यादा नंबर ले आता था और इसी वजह से उसे स्कॉलरशिप भी नहीं मिली। लेकिन यह एरिक से कहती है कि मैं उसे जान से मारना नहीं चाहती थी, वह बाई चांस मेरी वजह से मर गया। इसके बाद यह लड़की गन को एरिक को देखकर कहती है कि तू मुझे जान से मार दो, लेकिन तभी पीछे से कैटो आकर इस लड़की पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस लड़की की यहीं पर मौत हो जाती है। तभी एरिक कैटो पर गन पॉइंट करती है, लेकिन यहाँ पर कैटो अच्छे से जानता है कि एरिक एक सीधी सादी सी लड़की है, वह कभी भी किसी के ऊपर गोली नहीं चलाएगी और होता भी ऐसे ही है। एरिक इसे जान से नहीं मारती, लेकिन वह इसके टांग पर गोली मार देती है और गोली चलाने के बाद एरिक यहाँ से निकल जाती है। कुछ टाइम के बाद कैटो के पास टाइम खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से कैटो भी यहीं पर मारा जाता है और अब इस पूरे जंगल में एरिक ही बची थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।